अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की क्लास सोम की टीचर मिस फौजिया। आज से हम अपना मिकाते सोम के काम का आगाज़ कर रहे हैं, जिसके लिए आपको अपनी कॉपी में मिकाते सोम का सिलेबस लिखना है। चलें शुरू करते हैं। आइए मिकाते सोम का पहला सबक आपका खिदमतगार पहिया शुरू करते हैं। सबक नंबर 14। मैं एक गोल और सादा सी चीज़ हूँ, लेकिन हूँ बड़ी कारआमद। कारआमद मीनिंग फ़ायदेमंद। आपके काम आना ही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सी सहूलतों मतलब आसानियों की वजह मैं ही हूँ। क्या आप मुझे जानते हैं? मैं हूँ आपका खिदमतगार पहिया। आप यकीनन हैरान होंगे कि इतनी अदना मतलब मामूली, अदना किसे कहते हैं? मामूली सी या हकीर सी चीज़ आपकी ज़िंदगी में सहूलत कैसे ला सकती है। अभी मैंने आपको बताया फ़ायदा, आसानी। तो आइए मैं आपको अपने मुताल्लिक़ कुछ दिलचस्प मतलब मज़ेदार हक़ाइक़, कुछ आपको अपनी ज़िंदगी की जो हकीकतें हैं उनके बारे में बता रहा है पहिया बोल रहा है, सब कह रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको कुछ मज़ेदार हक़ाइक़ या हकीकतें ज़िंदगी की बताता हूँ। लेकिन इससे पहले ये तो जान लें कि मैं बना कैसे। पहले की बात है, दो आदमियों ने एक बैल शिकार किया। बैल इतना वज़नी था कि उसे उठाकर घर ले जाना बहुत मुश्किल था। उनमें से एक आदमी को अनोखी तरकीब सूझी। कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, यानी मतलब ज़रूरत ईजाद की माँ है। मतलब जब इंसान के दिमाग में जो है चीज़ों को ईजाद करने का ख्याल, जब उन्हें वो ज़रूरतें पड़ती गई और उन ज़रूरत ज़िंदगी के लिए उन्हें जब मुश्किलात उठानी पड़ी, तो उनके दिमाग में ख़यालात भी आते गए कि हमें वो अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से आसान करना है, कैसे सहूलतें लानी है। तो वो चीज़ें भी ईजाद का सबब बनती गई इंसान की। तो बस उनकी ज़रूरत इस ईजाद की बुनियाद बनी। उसने कुल्हाड़ी से दरख्तों के 2-3 गोल तने काटे और बैल उन पर लाद दिया। फिर तनों से रस्सी बांधकर खींचा तो तने हरकत करने लगे। देखिए ये जो है दो आदमी जो थे वो बैल उठा के लेकर जा रहे थे। तो जब बैल बहुत वज़नी हो तो उनके दिमाग में क्या तरकीब आई कि उन्होंने दरख्तों के, देखिए ये जो तने हैं ये काटे गोल गोल, और इसके बाद इसके ऊपर बारीक बाँस लगाकर इसको रस्सी से बांधा और बैल को इसके ऊपर, इन तनों के ऊपर रखकर उसे रस्सी की मदद से खींचना शुरू करा। तो तने जो है गोल थे तो वो हरकत करने लगे, आगे खुद ब खुद चलने लगे उनकी घसीटने से। ठीक है, तो ये तरकीब जो है किसने डाली? अल्लाह ताला ने ही उनके दिमाग में ये तरकीब डाली। अल्लाह ताला ने उनके दिमाग में ये तरकीब डाली और यूँ पहिया यानी मैं ईजाद हो गया। मेरे ईजाद होने की देर थी कि मुझ पर लकड़ी का एक तख्ता लगा दिया गया और सामान ढोने के लिए मुझे इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर हथगाड़ियाँ बना ली गईं। मेरी मदद से कुओं से पानी निकाला जाने लगा। देखें ये कुआं है, इसके अंदर देखें ये गोल जो है एक पहिए की सूरत में आया हुआ है। तो इस पहिए के ऊपर जो है ये रस्सी बांधी हुई है। तो इस रस्सी को आप खींचते जाएंगे तो डोल पानी के अंदर जाएगा जब आप इस रस्सी से इसके अंदर डालेंगे, और जब इस रस्सी को आप खींचेंगे तो ये पहिया खुद ब खुद चलेगा और पानी का डोल ऊपर आता जाएगा। तो फिर ये कुएं से पानी निकालना भी आसान हो गया इसकी मदद से। हथगाड़ी बनाई गई, ये आसान हो गई गोल पहियों की मदद से। और पहिया जो है जब स्टार्टिंग जो हुई पहिए की वो उस तरह ये थी हमारी,
स्टार्टिंग, पहले तो वो तने थे, उसके बाद स्टार्टिंग हमारी जो थी वो इस तरीके से वो पहिया बना। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि पहिए से जो है इजादात होती गई। ये देखें घोड़ा गाड़ी बनाई गई, जहाज़ हैं, साइकिल, ट्रक, रक्शे, गाड़ियाँ, जो भी हमारी सहूलतों की चीज़ें हैं, इनसे हम जो है जहाज़ देखें घंटों का सफ़र जो हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क करते थे। पहले लोग जो है घोड़े की मदद से जाते थे ऊँटों की काफ़िलों की सूरत में, लेकिन अब वो दिनों का महीनों का सफ़र जो है वो घंटों में तब्दील हो गया। फिर हम एक जगह से अगर हमें दूसरी जगह जाना है तो वो रक्शे हैं, साइकिल, मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियां हैं, कारें हैं, उनकी मदद से जाने लगे। तो ये पहिया जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी बहुत ज़्यादा सहूलत लाया हमारी ज़िंदगी के अंदर। कारोबार भी लिहाज से जिस तरीके से आप देखना चाहें, हमने इस पहिए की मदद से इंसान ने बहुत सी सहूलतें उठाई। ये पहिया पहले और ये देखें पहियों के आप शेप्स देखें, शक्लें देखें, पहले इस तरह लकड़ी की मदद से, फिर ये एक पतला, पहले देखें ये गोल है, ठीक, एक लकड़ी की शक्ल में आया, तख्ते लकड़ी का लगा करके। इसके बाद इसको मज़ीद और थोड़ा और इसको जदीद तरीके से यानी थोड़ी जिद्दत दी गई, इसको वक्त के साथ साथ इसमें सहूलत आती गई। फिर ये एक मोटरसाइकिल का आप देखें रबड़ का टायर चढ़ाया गया है इसके ऊपर। और अब देखें एक इसके ऊपर देखें, ये आप आगे आएँ तो थोड़ा सा ये जो है ट्रक वगैरह पे आप देखें, ये बस हैं, ट्रक्स हैं बड़े बड़े, तो उनके ऊपर ये मोटे मोटे रबड़ के टायर चढ़ाकर इनको एक पायदार टायर की सूरत में, इस पहिए को एक पायदार टायर की सूरत में ये पहिया आ गया, अपनी एक पायदार शक्ल में आ गया पहिया। तो ये पहिया जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी सहूलतें लाया है। चलें आगे करें। मेरे इस्तेमाल से खिलौने बनने लगे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों ने छकड़े जो है सामान ले जाने वाली गाड़ी को छकड़े कहते हैं, जिसमें सामान, ये देख रही हैं ना इसको, ये जो गाड़ी बनी हुई है इसमें जो सामान लाना और ले जाना था, इन पहियों की मदद से ही ये तब्दीली आई और लोगों ने छकड़े बना लिए। वो छकड़े भी इस पहिए की मदद से ही बनाए गए। वो छकड़े मेरी वजह से ही चलते थे। सब बहुत खुश थे क्योंकि मैंने इनकी ज़िंदगी बहुत सहल आसान कर दी थी। वक्त गुजरता गया और मेरी मदद से बहुत सी सवारियां बना ली गईं। ये गाड़ियां, साइकिलें, रेलगाड़ियां, जहाज़ और बाकी सब सवारियां मेरी बदौलत ही तो रवा हैं। रवा मतलब आना जाना, तेज़ी के साथ आना जाना। देखिए सब मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ कि ये जो गाड़ियाँ जो बनाई गई, जो साइकिलें, जहाज़, ट्रक, रक्षा, गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह। हाँ, मैं क्या कहा, इन सवारियों में लकड़ी के बने हुए पहिए तो नहीं लगे। खूब, बहुत अच्छा नुक्ता उठाया। हाँ, मैं बहुत बदल गया हूँ क्योंकि दोस्तों तब्दीली कायनात का उसूल है। अब मैं पहले से ज़्यादा निखर गया हूँ, मतलब खूबसूरत हो गया हूँ। एक वक्त में मुझ पर चमड़ा, फिर लोहा और फिर फौलाद लगा दिया गया। अब मैं खूबसूरत पायदार रबड़ के टायर की सूरत इख्तियार कर गया हूँ। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ना पहिए की मुख्तलिफ शक्लें, और ये आखिर में जो है रबड़ के, देखिए ये एक इस रबड़ के टायर की सूरत में आ गया है। सादा पहिए से रबड़ का टायर बनने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है, आप भी सुने। स्कॉटलैंड में एक शख्स जॉन डिल रहता था। उसका बेटा साइकिल चलाने का बहुत शौकीन था, लेकिन लोहे के पहियों की साइकिल चलाते हुए उसे मुश्किल पेश आती और साइकिल की रफ्तार भी बहुत कम होती थी। इस मसले का हल निकालने के लिए डिल ने मुझ पर रबड़ चढ़ा दिया। इस तरह साइकिल की रफ्तार बढ़ गई। यूं मैं सादा पहिए से एक पायदार टायर की सूरत में हर सवारी की शान बन गया। अरे सबसे मज़े की बात तो मैं बताना भूल ही गया। दोस्तों मेरी वजह से लोग लुत्फ़ अंदोज़ भी होते हैं। आपने हिंडोला तो देखा ही होगा। हिंडोला आपने देखे, पार्क वगैरह में आप जाते होंगे या प्लेलैंड, वहाँ पर के प्लेलैंड में होता है
गोल झूला होता है, जिससे जो है पहिए की मदद, गोल पहिए की ही तरह का गोल झूला होता है जो बहुत तेज़ी से गोल गोल घूमता है। ये जो है प्लेलैंड महारा में लगा हुआ होता है और काफ़ी जो है ये ऊंचाई मतलब ऊंचा मतलब काफ़ी ऊंचा जाता है, ये काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ होता है। ये से आसमानी झूला भी कहते हैं। बड़े से पहिए पर मुश्तमिल इस झूले पर बैठकर आप पूरे शहर का नज़ारा कर सकते हैं। मीरे घूमते ही पल में झूला हवा से बातें करने लगता है और पल में ज़मीन पर आ पहुंचता है। इस झूले में बैठकर बच्चे, जवान और बूढ़े जब खुशी से कहके लगाते हैं तो मुझे बड़ी तस्कीन मिलती है, मतलब आराम मिलता है या सुकून महसूस होता है। देखिए हिंडोला, ये देखिए ये गोल पहिया है, इसे हिंडोला कहते हैं। इससे बैठकर आप बहुत दूर तक का नज़ारा कर सकते हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। मेरे ही ज़रिए से सनती तरक्की मुमकिन हुई। छोटी बड़ी मशीनें, रेलगाड़ियाँ, कारें, जहाज़, कंप्यूटर, डिस्क ड्राइव और बहुत कुछ वजूद में आ गया। अब भी बहुत सी इजादात का मैं लाजमी हिस्सा हूँ। यूँ मुझ नाचीज़ के ज़रिए से ज़िंदगी सहूलत के साथ रवा हो गई है। अब मैं बहुत खुश और मुतमईन हूँ, क्योंकि दोस्तों दूसरों के काम आना ही तो ज़िंदगी का मकसद होता है। आए मज़ीद जाने, छकड़े चलाने की वजह से लोगों को हमवार सड़क बनाने का ख्याल आया और 3500 साल पहले हिंदुस्तान में ईंटों से सड़क बनाने की शुरुआत की गई। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया था ना कि कॉपी में देखिए काम को किस तरीके से करना है। सबसे पहले हमने मिकाते सोम की हेडिंग डालनी है, उसके बाद सिलेबस बराए मिकाते सोम असबाब के नाम। पहला आपका खिदमतगार पहिया, दूसरा सबक बाअदब बच्चा, तीसरा नज़म हमदर्दी नज़म, चौथा तस्वीर कहानी जालिम सांप और कव्वे, 5 हिकायत सादी रहमतुल्लाह अलैह, 6 मेहनत से जी ना चुराओ, 7 हवा चली नज़म। ये हमारा थर्ड टर्म के 7 चैप्टर्स कंप्लीट हुए। इसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया था रीडिंग करके थर्ड टर्म के आपको चैप्टर्स 7 चैप्टर्स। अब उसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका खिदमतगार पहिया। इसकी हेडिंग डालकर आपने ब्लू कलर से अंडरलाइन करना है, कोई दूसरा कलर यूज़ नहीं होगा। पेंसिल की नोक आपने बारीक रखनी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। मुश्किल अल्फाज की हेडिंग डाल के ब्लू कलर से इसी तरह अंडरलाइन करेंगे जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इसका पहला वर्ड मुश्किल अल्फाज का कारामद, नंबर 2 सहूलत, नंबर 3 बुनियाद, नंबर 4 ईजाद, नंबर 5 हिंडोला, नंबर 6 नज़ारा, नंबर 7 तख्ता। टोटल ये मुश्किल अल्फाज आपके हैं 7। सेकंड क्वेश्चन आपका है अल्फाज के मानी लिखिए। अल्फाज मानी 2 कॉलम इसी तरह से आप बनाएंगे। नंबर 1 तरकीब सूझना, तरीका, स्लैश डालेंगे, ख्याल में आना। अच्छा, जहाँ स्टूडेंट्स 2 मीनिंग्स होंगे वहाँ स्लैश ब्लू कलर से आएगा और थोड़ा स्पेस दे के लिखेंगे। नंबर 2 सहल आसान, नंबर 3 तस्कीन आराम, सेकंड मीनिंग इसका सुकून। नंबर 4 निखरना, बनना, संवरना, सेकंड मीनिंग चमकना। नंबर 5 पायदार, मजबूत, सेकंड मीनिंग पक्का। नंबर 6 सहूलत आसानी। नंबर 7 कारामद फ़ायदामंद। नंबर 8 छकड़े सामान लाने ले जाने वाली बैलगाड़ी। अल्फाज मायने के बाद स्टूडेंट्स आपने सवाल जवाब की इस तरह हेडिंग डालनी है। सवाल नंबर 1 पहिया कैसे ईजाद हुआ? जवाब, कई साल पहले 2 आदमियों ने एक बैल शिकार किया। बैल इतना वज़नी था कि उसे उठाकर घर ले जाना मुश्किल था। इनमें से एक आदमी को अनोखी तरकीब सूझी। इसने कुल्हाड़ी से दरख्तों के 2-3 गोल तने काटे और बैल उन पर लाद दिया। फिर दोनों ने रस्सी बांधकर खींचा तो तने हरकत करने लगे। अल्लाह ताला ने उनके दिमाग में ये तरकीब डाली और यूं पहिया ईजाद हो गया।
आंसर ख़त्म होगा स्टूडेंट्स तो डैश डालेंगे, तो सवाल लिखेंगे तो सवाल ख़त्म हो तो आपने क्वेश्चन मार्क, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन, सादा पहिए को टायर बनाने वाला शख्स कौन था? क्वेश्चन मार्क, सवाल ख़त्म। जवाब, सादा पहिए को टायर बनाने वाला शख्स जॉन डिल्प था। इसका बेटा साइकिल चलाने का शौकीन था। इसे लोहे के पहियों की साइकिल चलाते हुए मुश्किल पेश आती थी और साइकिल की रफ्तार भी कम होती थी। मसले का हल निकालने के लिए डिल्प ने पहिए पर रबड़ चढ़ा दिया। इस तरह साइकिल की रफ्तार भी बढ़ गई और यूं सादा पहिया एक पायदार टायर की सूरत में आ गया। आंसर क्वेश्चन नंबर 3, पहिए की वजह से लोग कैसे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं? क्वेश्चन मार्क। जवाब, पहिए की वजह से लोग लुत्फ़ अंदोज़ भी होते हैं, जिसकी एक मिसाल हिंडोला है। इसे आसमानी झूला भी कहते हैं। बड़े से पहिए की शक्ल पर मुश्तमिल इस झूले पर बैठकर आप पूरे शहर का नज़ारा कर सकते हैं। इस झूले में बैठकर बच्चे बूढ़े जवान सब बैठकर खुश होते हैं। कुछ आंसर ये ख़त्म, हमारा डैश लगा देंगे। सवाल नंबर 4, पहिए की वजह से सनअती तरक्की कैसे मुमकिन हुई? क्वेश्चन मार्क। जवाब, पहिए का सनअती तरक्की में अहम किरदार है। छोटी बड़ी मशीनें, रेलगाड़ियाँ, कारें, जहाज़, कंप्यूटर डेस्क वजूद में आया। इसके अलावा भी बहुत सी जायदाद हुई जो इस पहिए का लाजमी हिस्सा हैं। अच्छा, ये छोटी बड़ी मशीनें, रेलगाड़ियाँ, कारें, जहाज़, जो नाम हैं इनके बीच में आपने देखे कॉमे लगाने हैं। ठीक है, ये कॉमे आपके ब्लू कलर से शो होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, है एक या दो लफ्ज़ी जवाब, इसको हेडिंग डालकर ब्लू कलर से अंडरलाइन करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए जो आंसर आएगा वन वर्ड आपका, वो आपने पेंसिल से लिख के तमाम आंसर्स को ब्लू कलर से अंडरलाइन करना है लाजमी। सवाल नंबर 1, दुनिया की पहली हथगाड़ी किसने बनाई? क्वेश्चन मार्क। जीन चोकोलियांग नामी चीनी ने। आंसर ख़त्म। सवाल नंबर 2, पहिए से बनने वाली कोई 3 सवारियों के नाम लिखें? क्वेश्चन मार्क। जवाब, बस, रक्शे, गाड़ियाँ। सवाल नंबर 3, ईंटों की सड़क बनाने की शुरुआत कहाँ से की गई? जवाब, हिंदुस्तान से। सवाल नंबर 4, कुओं में से पानी किसकी मदद से निकाला जाता है? जवाब, पहिए की मदद से। सवाल नंबर 5, जॉन डिल्प ने सादा पहिए को किस शक्ल में तब्दील कर दिया था? जवाब, पायदार टायर की सूरत में। सवाल नंबर 6, इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है? जवाब, दूसरों के काम आना। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स सवाल दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। नंबर 1, आदमी ने दरख्तों पर लादा हाथी, बैल, ऊंट, हिरन। इसमें नंबर 2 ऑप्शन सही है, बैल। बैल पे आप देख रहे होंगे वीडियो में भी ब्लू कलर से दायरा बना हुआ है। आपने इसी तरह तमाम वर्ड्स को पेंसिल से लिखकर जो सही जवाब होगा हमारा उसे ब्लू कलर से दायरा लगाना है। ठीक है। नंबर 2, सामान ढोने के लिए बनाई गई पुली, गाड़ी, हथगाड़ी, कश्ती। इसमें नंबर 3 पे आप दायरा लगाएंगे, हथगाड़ी। नंबर 3, पहिए से बनने वाली सवारी है नहीं, जहाज़, साइकिल, कश्ती, रेलगाड़ी। इसमें भी नंबर 3 कश्ती पर आप दायरा लगाएंगे। नंबर 4, जॉन डिल्प के बेटे को शौक़ था साइकिल चलाने का, गाड़ी चलाने का, कश्ती चलाने का, घुड़सवारी का। तो आपने इसमें नंबर 1 पे दायरा लगाना है, साइकिल चलाने का। नंबर 5, पहली हथगाड़ी इजाद की थी एक मिस्री ने, एक हिंदुस्तानी, एक चीनी ने, एक अफ्रीकी ने।
इसमें नंबर 3 पे आप दायरा लगाएंगे, एक चीनी ने। नेक्स्ट है आपका हुरूफ जोड़िए। जीम जमा है जमा अलिफ जमा जे बराबर है जहाज। नंबर 2 चे जमा मी जमा ड़े जमा अलिफ बराबर है चमड़ा। नंबर 3 सीन जमा वाव जमा अलिफ जमा रे जमा ये बराबर है सवारी। नंबर 4 ज़्वाद जमा रे जमा वाव जमा रे जमा ते बराबर है ज़रूरत। नंबर 5 जे जमा नू जमा दाल जमा गाफ जमा ये बराबर है ज़िंदगी। नंबर 6 अलिफ जमा खे जमा ते जमा ये जमा अलिफ जमा रे बराबर है इख्तियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुमले बनाएं, अल्फाज जुमले। इजाद, पहिए की इजाद से सनती तरक्की भी मुमकिन हुई। हिंडोला, हिंडोला झूला झूल कर मुझे बहुत मज़ा आया। पहिया, पहिया गोल शक्ल का होता है। सहूलत, पैसे की पहिए की इजाज़त से ज़िंदगी में बहुत सी सहूलतें आईं। मैं ये चैप्टर आपका मिकाते सोम का फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। आपने इस तमाम काम को जिस तरीके से मैंने आपको बताया है और जैसे मैं क्लास में करवाती रही हूँ प्रीवियस, आपको पता है, आपने बिल्कुल इसी तरीके से नीट एंड क्लीन करना है। और जहाँ मैंने ब्लू कलर का आपको इस्तेमाल कहा है वहाँ आपने ब्लू कलर यूज़ करना है। प्रॉपर तरीके से मुझे काम मिलना चाहिए। ठीक स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।